students, now we have to start the next topic, that is the sexually transmitted disease STD, okay, and infertility. 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे जिसका नाम है क्या, दैट इज़ द STD. सबसे पहला टॉपिक होगा STD as sexually transmitted diseases. Okay, so these disease are mainly passes from the infected person to the हेल्थी पर्सन थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू डिसीज़ ट्रांसफर होती है तो वो क्या कहलाती है, दैट इज़ नोन एज STD. अब STD के अलावा इसको VDS भी बोलते हैं, वायरल डिसीजेज भी हो सकती है, RTR भी हो सकती है, RTIS, ओके, जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके, इसमें कौन कौन सी आ सकती है, इसमें आती है जेनाइटल हर्ब. पहली कौन सी आती है, जेनाइटल हर्ब. दूसरी आती है सिफिलिस, गोनोरिया, कैलिमाइडाइसिस, जेनाइटल वॉर्ट्स एंड हेपेटाइटिस बी. ओके, ये कुछ डिसीज़ हैं जो कि डिसीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र होती है. इसमें से एड्स आर जो सम कॉमन STD, एड्स सबसे कॉमन STD है. तो एड्स जो ऐसे डिसीज़ है उसमें से जो क्योरेबल नहीं है. दूसरी जो है वो जिसे हम जेनाइटल हब्स बोलते हैं, ये जेनाइटल हब्स भी नॉन क्यूरेबल है. ओके, ये मोस्टली किन लोगों के अंदर देखी जाती है, जो एज ग्रुप है. कौन सा एज ग्रुप, द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24. 15 से 24 लोगों में इनको ज़्यादा देखा गया है. पर हम लोग बोल रहे हैं कि कभी भी इन डिसीज से पैनिक ना हो. ओके, क्योंकि डिसीज़ हर डिसीज़ क्योरेबल की जा सकती है. द जेनाइटल, ओके, दिस आर द डिसीज विच मेनली ऑकर जेनाइटल रीजन. सो इंक्लूडिंग ईचिंग हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, जेनाइटल इन्फेक्शन, फीमेल ऑफन एसोमेटिक. ओके, तो यहाँ पर जो है वो अनडिटेक्टेड, बहुत से लोगों को STD नहीं पता चलती है, बट इट शुड बी डिटेक्ट विद द क्वालिफाइड डॉक्टर. ये क्वालिफाइड डॉक्टर से हम इसको चेक करवा सकते हैं. तो हेपेटाइटिस बी और HIV जो है वो भी एक डिसीज़ है जो कि ट्रांसफर होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में. तो हम क्या करें ऐसी बीमारियों से बचने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ आती है दैट शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड इंजेक्शन वगैरह जो है शेयरिंग उनको हम ना करें. ओके, ट्रांसमिशन ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होती है और इन्फेक्टेड मदर से उसकी फीटस में ट्रांसफर होती है. पेशेंट आर लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इज अर्ली स्टेज, उनमें अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं. सोशल स्टेमिना अटैच विद STD. ओके, सोशल स्टेमिना भी बहुत सारी चीज़ होती है इससे अटैच होती है. तो हम PDI, पेल्विक इन्फेक्टिव डिसीजेज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओके, इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी यहाँ पर देखा गया है. तो क्या करें, हाउ टू प्रिवेंट दैट STD को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं. अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स. ओके, हमेशा अननोन पार्टनर जो होता है जिसको हम नहीं जानते हैं उसके साथ सेक्स अवॉइड करें. ओके, ऑलवेज भी यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग द कॉटेज एक्टिविटी के दौरान कॉन्डम का यूज़ करें. अवेयर STD होते से ही अवेयर हो जाएं. इन केस ऑफ डाउट, कोई भी डाउट हो, कंसल्ट विद द डॉक्टर. पॉसिबल अर्ली डिटेक्शन ऑफ द STD का अर्ली डिटेक्शन हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके. इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी ऐसे बहुत से कपल होते हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी नहीं होती है. तो वो जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कपल्स इस वर्ल्ड में ऐसे हैं जो कि चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पाते, तो वो इनफर्टाइल कहलाते हैं. तो इनफर्टाइल के लिए बहुत से रीज़न होते हैं. प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है कि इट रिफर्स टू दोज पेशेंट हु नेवर हैड चाइल्ड, उनको कभी चाइल्ड था ही नहीं. प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो आते हैं जिनको कभी पहले चाइल्ड नहीं था. ओके, उनको पहले चाइल्ड नहीं था. उसके बाद सेकंड इनफर्टिलिटी, इफ दैट है सिचुएशन वेयर द कपल हैड टू चिल्ड्रन इवन द प्रेगनेंसी प्रीवियसली, उनको पहले एक बार चाइल्ड था तो उसके बाद सेकंड टाइम उसको चाइल्ड नहीं हुआ. तो इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि वो फिजिकली वीक हो, है ना, कॉन्जेंटल डिसीजेज हो, ड्रग्स इब्यूटर हो, टेकर हो, इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब वो कपल हो. तो ये बहुत से रीज़न होते हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं कि उनमें चाइल्ड नहीं होते हैं. तो यहाँ पर क्या टेक्निक यूज़ करें, वाले टेक्निक्स का यूज़, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास टेक्निक होती है आर्ट मतलब होता है असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. कौन सी, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ARTS. आर्ट्स के अंदर हम लोग ये बता पाते हैं कि हाउ टू बी कंसीव द बेबी, हम कैसे बेबी को कंसीव कर सकते हैं और ये किस तरह की
मेथड्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और चाइल्ड को कंसीव कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है आईवीएफ। आईवीएफ मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं इस टेक्निक के अंदर कि फीमेल की बॉडी के बाहर, ओके, हम क्या करते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मेल से हम क्या कर लेंगे, स्पर्म कलेक्ट कर लेंगे। ओके, फीमेल से क्या करें, एक या ओवम कलेक्ट कर लिया, हम इसको बाहर क्या कर लेंगे, फर्टिलाइज करवा देंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। इस जाइगोट को जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये सारा क्या काम किया जाता है एक टेस्ट ट्यूब या फिर हम एक फैक्ट्री डिश के अंदर कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, और इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है इस वजह से इसको ईटी भी बोला जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो सबसे पहली चाइल्ड जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो कौन सी थी, लुइस जॉय ब्राउन। ओके, 25 जुलाई 1978 में चाइल्ड को देखा गया था। और इंडिया के अंदर जो है वो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी कुमारी हर्षा। कौन, कुमारी हर्षा, जो कि अगस्त 1886 में कैम हॉस्पिटल मुंबई में जिसका जन्म हुआ था। और ये किसने किया था, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। डॉक्टर हिंदुजा जो थी, उन्होंने इंदिरा हिंदुजा जो थी उन्होंने किया था। ओके, इसके बाद आती है नेक्स्ट टेक्निक कौन सी, जो होती जिफ्ट। ये सारी टेक्निक पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आते हैं इनसे। जिफ्ट, और उसके बाद आएगी गिफ्ट। ओके, तो जिफ्ट क्या होती है कि इसमें जब एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो डिवाइड होता है और 8 सेल स्टेज बन जाती है। तो इस 8 सेल स्टेज को, ओके, कौन से सेल, 8 सेल स्टेज को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, इट इज़ ट्रांसफ़र टू दी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। दैट इज़ वाई जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर्ड। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर होने दी जिफ्ट। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है, हम लोग बोल रहे थे इन विट्रो में ही जब हम लोगों ने बाहर लिया स्पर्म को, गैमेट्स को बाहर ले लिया फीमेल की बॉडी से और उनको क्या करवा, बाहर फ्यूज़न करवा दिया, तो ये चीज़ जो होती है फिर फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये चीज़, या फिर इसके अलावा हम मेल के स्पर्म लेकर डायरेक्टली फीमेल की बॉडी के अंदर भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक होती है सरोगेसी। सरोगेसी मतलब क्या होता है कि हम किसी उसी फीमेल का जो मदर है उस मदर की बॉडी से क्या ले लें, एग ले लें और किसी दूसरे फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफ़र कर दें। ओके, ये एग उससे ले लिया और किसी और की ममा की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, ये किसी और के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो कहलाती है सरोगेट मदर। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमने फीमेल की बॉडी में से एग लिया और वो प्रॉपर इन्वायरमेंट में उसको फर्टिलाइज करवाया और फिर ट्रांसफ़र करवाया। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, गैमिड इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक वुमेन से दूसरी वुमेन के अंदर गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फिर उसका फ्यूज़न करवाएंगे। फिर दूसरा होता है, नेक्स्ट है हमारे पास IC, ICSI। ओके, इसका मतलब होता है कि स्पर्म से केयरफुली इंजेक्टेड इनटू एग ड्यूरिंग द माइक्रोनीडल। एक एग के अंदर छोटे से माइक्रोनीडल से स्पर्म को एंटर करवाना। ओके, फिर फर्टिलाइज होगा, क्योंकि ये उनमें होता है पेशेंट जिनमें ओलिगोस्पर्मिया होता है, मतलब स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, या जूस्पर्मिया होता है जिसमें अब्सेंस ऑफ स्पर्म होता है, वहाँ से एक स्पर्म सिलेक्ट करके प्रोसेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि जो स्पर्म है उसको हम हस्बैंड से कलेक्ट करते हैं। हस्बैंड से कलेक्ट करने के बाद वो फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है थ्रू वेजिना। वो कहलाता है AI, इंट्रा इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये टेक्निक भी हाईली प्रेसिबल होती है और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये टेक्निक फ्यू कंट्रीज़ में ही इसका भी यूज़ किया जा रहा है, बस ये सक्सेस टेक्निक है, बट इट इज़ यूज इन फ्यू प्लेसेस। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस particular topic. So like it, comment in, share it. Thank you.